नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब परिवार पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 दिसंबर के करंट अफेयर की। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाही माहिर को। देखो डिटेल देखते हैं। पत्रकार और पूर्व सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही माहिर को स्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 जीता है। अब्दुल्लाही मायर ने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की है। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार, तो ये देखो पहला UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार शरणार्थियों के समर्थन में उनके काम के सम्मान में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत $1,50,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितने करने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। पीएम ने देश भर में सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध करवाने वाले जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम शुरू किया। यानी पहले कितने थे? 10,000 और अब 25,000। अगला क्वेश्चन है, ओपन एआई के फिर से CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैम ऑल्टमैन। ये पहले भी CEO के पद पे थे, लेकिन बीच में इस पद पर मीरा मूर्ति आ गई थी। अभी वापस से ओपन एआई के फिर से CEO कौन बनने जा रहे हैं? सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को कंपनी के CEO के तौर पे वापसी होगी। 18 नवंबर 2023 को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाल दिया था और अभी इस पद पर ये वापस ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नासा। देखो, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भेजेगा। एस्ट्रोनॉट का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो करेगा। अब देखो, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका गठन कब हुआ था? 29 जुलाई 1998 को, और मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और इनका देखो जन्म कब हुआ? 27 मई 1923 को जर्मनी में, और 1943 में वह अमेरिकी नागरिक बन गए थे। आगे देखो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसमें टॉप फर्स्ट में 2 शहर हैं। कौन कौन से? ज्यूरिक और सिंगापुर, यानी हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। और ये उद्घाटन कब हुआ? 29 नवंबर को। आगे देखो, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? पहला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल। और ये सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला दक्षिणी एशियाई का पहला देश बन गया है नेपाल। आगे देखो, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को। और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखो, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 नवंबर को।
और ये शुरुआत कब हुई, यानी पहला दिवस कब मनाया गया था, 30 नवंबर 2016 को मनाया गया था। आगे देखो, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। तमिलनाडु को इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है। आगे देखो, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। हाल ही में एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियाद में। पहली बार इसका आयोजन शुरुआत 1851 में लंदन में हुई थी और इसमें दुनिया के 25 देश शामिल हुए थे। यानी क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1851 में, और कहाँ पे, लंदन में। आगे देखो, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर के अंदर विद्रोही समूह जिसका नाम था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। भारत में अमेरिका दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 1.40 लाख से अधिक छात्र वीजा जारी करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारियां की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। देखो, पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये थीम लाइन थी इसकी, में आयोजित किए जा रहे इस उत्सव से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2023 तक होगा। आगे देखो, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी पुनीत विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं आज की सीरीज का जो राज्य है वो रहेगा केरल। तो हम केरल की मुख्य बात देखते हैं। केरल राज्य का दर्जा 2 नवंबर 1956 को, और राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, और सबसे बड़ा शहर कोच्चि। और अगर जिलों की बात करें तो इसमें 14 जिले हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और विधानसभा सीटें यहाँ पर 140 हो जाएंगी, और राज्यसभा सीट 9 और लोकसभा सीट 20 है। क्षेत्रफल की बात करें तो 38,863 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखो, यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे पेरियार है, उल्लनतोड़ है, पन्नो है, आर है, कोरियार है, कालदा, ये यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। आगे देखो, अभ्यारण्य की बात करें तो आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कंडलुंडी पक्षी अभ्यारण्य, कमरकम पक्षी अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ के मुख्य अभ्यारण्य है। तो आज हमने 2 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए, और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।